राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग बली जी की। तो दोस्तों, आशा है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर भी होगी। उनकी छत्रछाया जिसके ऊपर होती है उसके दिन स्वर्ग हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बाबा जी की एक महिमा का वर्णन और करूँगा मैं आज। जब बाबा जी एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गए, जब दाढ़ी घनी उठती थी तभी बाबा जी अपनी दाढ़ी बनवाते थे और नाई की दुकान में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि मेरी दाढ़ी बिना साबुन के प्रयोग के ही बना दो। दाढ़ी बनाते बनाते नाई अपना दुखड़ा रोने लगा और कहने लगा कि मेरा एक ही लड़का है, वह भी घर से रूठ कर भाग गया है। बहुत खोज कराई पर उसका कोई अता पता नहीं है। घर में बहुत उदासी है, सभी घर वाले बहुत ही परेशान हैं और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दयालु बाबा जी के, तो वे इतने दयालु हैं महाप्रभु, उनको तो किसी के आंसू देखे ही नहीं जाते दोस्तों। किसी के आंसू तो महाप्रभु देख ही नहीं पाते थे। नाई के दुख से बाबा जी की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया और वे भी एकदम द्रवित हो गए और बोले, आ जाएगा। नाई बोला, सभी लोग साधु संत भी तो यही कहते रहते हैं, पर अभी तक तो वह नहीं आया। नाई के ऐसा कहते ही बाबा जी ने लघु शंका की निवृत्ति की अपनी इच्छा जताई और सीने से कपड़ा हटा दुकान से बाहर हो गए। तब तक केवल एक तरफ की दाढ़ी ही बनी थी। फिर कुछ देर बाद वापस आ गए तथा बाकी की दाढ़ी बनवाकर जाते जाते कह गए कि तुम्हारा बेटा कल आ जाएगा। दूसरे ही दिन लड़का घर आ गया। नाई के पूछने पर कहा कि कहाँ थे और कैसे आ गए। लड़के ने बताया कि कल सुबह जब मैं होटल में बर्तन धो रहा था तभी एक साधु जैसा कोई आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी। मेरे पास आया और मुझसे कहा कि जल्दी घर जाओ, तेरी गाड़ी छूटने वाली है, तेरा बाप तुझको बहुत याद कर रहा है, सारे घर वाले बहुत परेशान हैं। और मुझको टिकट के पैसे भी दे दिए और मैं फ़ौरन चला आया। सुनकर नाई हतप्रभ रह गया और समझ गया कि यही बाबा नीम करोली होंगे जिनके बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका है। क्या नाई पर इस करुणा दया के साथ बाबा जी ने साधु संतों की वाणी के प्रति भी उसे पुनः आश्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, हमारे बाबा जी इतने दयालु हैं, उनसे किसी के कष्ट नहीं देखे जाते, ये सच्चाई है। अब मैं आपको बाबा जी की शरण में बैठकर आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका ही चैनल है। बाबा नीम करोली की अपार कृपा है दोस्तों इस चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सुनेंगे तो कुछ ही दिनों में देखना आपके सारे दुख दूर होने लगेंगे। ये मैं अपने बाबा जी की शरण में बैठकर कहता हूँ। ये तो अभी मैं आज्ञा लेता हूँ, फिर बाबा जी की कोई लीला लेके आऊँगा। और आपको अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 11वां सर्ग भी है, वो भी मैं आज ही आपको सुनाऊँगा। वो कल सुबह होगा। तब तक के लिए आज्ञा, गलती के लिए क्षमा। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।